हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3 की पर विविध प्रश्नावली करेंगे। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि ए इक्वल टू क्या है 0010 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स कैपिटल N के लिए ए आइडेंटिटी प्लस के बी ए बराबर n इक्वल टू ए एन ए की पावर n आइडेंटिटी एन ए n माइनस 1 बी ए जहाँ एक कोटि 2 को दशमलव अवयव है। ये हमें पहले उसी की तरह करना है जैसे मैंने अभी कल एग्जाम्पल समझाया था आपको। ये वाला इसमें समझा था कि गणितीय आगम सिद्धांत से के द्वारा सिद्ध करना। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, गणितीय आगम सिद्धांत से इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, क्या दे रखेंगे मेरे पास a बराबर क्या है 0010 है। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है, किसके लिए ये n बिलोंग्स कैपिटल N के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें a इक्वल टू ए आइडेंटिटी, इसका हमें कैसे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगम सिद्धांत से। यानी कि हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे। यानी कि ये जैसे कि हमें क्या देखना है, ये सिद्ध करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि हमें दे रखा है कि a आइडेंटिटी प्लस के बी ए बराबर क्या है n इक्वल टू ए की पावर n आइडेंटिटी प्लस के एन ए n माइनस 1 बी ए है। तो इसको हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि n बराबर 1 के लिए हम किसके लिए सिद्ध करेंगे, सबसे पहले इसमें p1 के लिए, यानी कि n बराबर 1 के लिए, यानी कि p1। सबसे पहले हम इसमें n बराबर 1 रख के देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, pn है। ये क्या हमारे पास pn है। तो हम p1 देखेंगे तो यानी कि जहां जहां n है वहां वहां 1 लगाते हैं, यानी कि a आइडेंटिटी प्लस के बी ए की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 आइडेंटिटी प्लस एन ए 1 ए की पावर कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 1 बी ए। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये है, रख के देखते हैं। यानी कि ए 1001 प्लस बी 0010 इक्वल टू ए 1001। ये क्या हो जाएगा 1। हमारे पास a की पावर 0 होता है, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या रहती है, चूंकि a 0 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल 1 है, यहाँ पर क्या है 1। तो प्लस v 0010, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास LHS इक्वल टू LHS सेम हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, p1 के लिए भी सिद्ध हो गया। यानी कि परिणाम, एक बार दिखाती हूँ मैं इसका ही परिणाम फिर से। यानी कि क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या होगा इसका आंसर ए बी 0 ए, ये यहां पर भी होगा ए बी 0 ए। तो हमारे पास ए के आता है परिणाम n बराबर 1 के लिए सिद्ध है। के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। नेक्स्ट क्या करना है, मान n बराबर k के लिए हम इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कि n बराबर k के लिए सत्य है। k के लिए क्या होगा, सत्य है। n बराबर k के लिए हम मान लेते हैं, तो यानी कि पी के
पी के अनुपात क्या निकल के आया हमारे पास ये कि ए आइडेंटिटी प्लस बी ए के इक्वल टू ए की पावर के आइडेंटिटी प्लस एन ए के माइनस वन बी ए, ये हमारी क्या होगा, सिद्ध होगा। तो हम एन बराबर के प्लस वन के लिए देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि परिणाम एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। तो यानी कि हम पी के प्लस वन के लिए देखेंगे, इसको हमें सिद्ध करना है। तो यानी कि ए आइडेंटिटी प्लस बी ए के प्लस वन इक्वल टू ए की पावर क्या चाहिए, के प्लस वन आइडेंटिटी प्लस के, यहाँ पे के था, के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन माइनस वन यानी कि बी ए। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये क्या होगा, हम इसको पावर को तोड़ सकते हैं, ए आइडेंटिटी प्लस बी ए की पावर के ए आइडेंटिटी प्लस बी ए। ओके, यानी यहां पर क्या करेंगे, ए के आइडेंटिटी इंटू ए, दो में टूट गई, प्लस के यानी कि यहां से ये कटा तो जीरो हो गया, तो ए के प्लस जीरो यानी कि ए के की पावर के प्लस ए जीरो यानी कि वन इंटू ए जीरो बी ए, यानी यहाँ पे बी ए अलग आएगा, ये वाला बी ए प्लस, तो यार हमारे यहाँ पे हो गया। तो यहाँ किसकी वैल्यू क्या आई थी इतने की, ये आई थी ए जीरो बी जीरो। ओके, यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो वन हो ही गया। अभी देखेंगे, मैंने ये लाइन कट कर दी तो इसे हमने यहाँ पर लिखना नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ से देखते हैं इसमें ये वाला, यानी कि हमें ऐसे लिख देते कि जो हमारा ए आइडेंटिटी प्लस बी ए की वैल्यू क्या निकल कर आई थी यहाँ पर, ए जीरो बी ए। ओके, यहाँ से ये निकल कर आई थी, तो हमने यहाँ पर वही लिखा के प्लस वन। अब हमारे पास आइडेंटिटी की वैल्यू ये है एंड ए की वैल्यू हमारे पास ये थी। ओके, तो वही लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस यहाँ पे जोड़ देते हैं, ए की पावर के प्लस वन जीरो, के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन माइनस के वन, ये क्या हो गया बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए के एक प्लस वन। तो हमारे पास क्या हो गया, के प्लस वन के लिए भी सत्य हो गया, यानी कि यहाँ पे जो था, अब आप यहाँ पे मान लो कि ए की पावर कितनी हो रही थी, जीरो, वन इंटू ए की पावर जीरो हो रही थी, तो के प्लस वन की जगह यहाँ पे क्या है वन, और के प्लस वन माइनस वन की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो। तो हमारा यही है नेक्स्ट आंसर। तो हमारा क्या हो गया कि इसलिए परिणाम एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। तो हमें लिखना है इसलिए परिणाम एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत का उससे प्रमाणित होता है कि ए आइडेंटिटी प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आइडेंटिटी प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए समस्त भागक संख्याओं एन के लिए सत्य है। तो हमें यही लास्ट में ये लिखना था। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि ए बराबर हमारे पास ये है और ए की पावर एन बराबर ये है, तो एन ब्लॉम्स तो सिद्ध कीजिए कि एन ब्लॉम्स ये है। ये तो बिल्कुल आपको इसकी तरह ही सेम टू सेम इसकी तरह ही करना है, यानी कि यहाँ पे क्या है ए की पावर वन 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 है, जब आप वन वन करोगे यहाँ पे मतलब जहां जहां यहाँ पे एन है बिल्कुल सेम है ऐसे करके। चलो मैं करके दिखा देती हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि हमें किसके दिल्ली दिखाना है कि हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल आपको लिखना है, ऐसे ही मैं करके दिखा रही हूँ गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। गणितीय आगमन सिद्धांत से तो हमारे पास से क्या करेंगे कि हम देखेंगे सबसे पहले पीएन। हमारे पास पीएन क्या दे रखा है इन्होंने, ए की पावर एक, यदि इफ ए बराबर क्या है हमारे पास वन 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 वन,
है। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना है, तो क्या करना है कि पावर n इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, की पावर n इक्वल टू हमें दिखाना है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, यह हमें इसमें दिखाना है। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें P1 के लिए दिखाना है, यानी कि P1, यानी कि P1 के लिए दिखाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास ए बराबर तो ये है ही है P1 में भी, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1। तो नेक्स्ट क्या करना है, इसलिए जहां जहां हमारे पास क्या है 1 1, वहां हमें क्या रख देना है, जहां जहां है वहां 1 1, यानी कि 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, जब आपको पता है कि 1 माइनस 1 तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 0, और आपको अभी बताया था मैंने कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि a की पावर 1 इक्वल होता है। तो a की पावर 1 इक्वल टू की वैल्यू क्या निकल कर आ गई यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि ये किसकी वैल्यू निकल गई, ये दोनों क्या हो गए सेम। तो हमारे P1 के लिए क्या हो गया सत्य। तो P बराबर 1 के लिए हमारे पास क्या हो गया सत्य, यानी कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। के लिए क्या हो गया हमारे पास सत्य है। ओके, तो अब हमें क्या करना है इसमें, यानी कि n बराबर 1 के लिए जो हमारे पास सत्य हो गया था, हम मान लेंगे कि n बराबर k के लिए क्या होगा, मान लीजिए n बराबर k के लिए सत्य है, हम इस k के लिए सत्य है। तो जब हमें n बराबर 1 के लिए k के लिए सत्य मानेंगे तो p के, तो ये बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो a की पावर k क्या हो गया हमारे पास, जहां n है वहां k रख देना है, यानी कि 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, तो हम जब ये मानेंगे के लिए भी सत्य होगा, तो हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, k के लिए भी सत्य होगा। सत्य है। तो n बराबर k प्लस 1 देखेंगे तो जहां जहां ए है, e इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 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 1, तो इसलिए क्या होगा हमारे पास a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अभी मैं बाद में देखूंगी इसे। ओके, तो यानी कि a की पावर k प्लस 1 है, तो इंटू क्या आ जाएगा a की पावर k इंटू ए, क्या निकल कर आएगा देखते हैं। तो यानी कि 3 की पावर k माइनस 1 ठीक है बाहर गया। तो हमें इसमें क्या है, ए क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 1, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख रही हूँ। तो इसमें हमारी क्या होती है ऐसे वो वाई स्क्वायर, तो इसकी गुणा इससे, तो यानी कि हम कैसे करेंगे इक्वल टू, यानी कि 3 की पावर k माइनस 1 की गुणा 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस
1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तीनों जगह में लिखना है। तो हमारे पास मतलब समझ लेना आप क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1। तो जब इक्वल टू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3k-1 प्लस 1, यानी कि 3k-1 क्या हो जाएगा, प्लस के 1। जब हम इसकी इधर से ऐसे गुणा करेंगे तो 3k-1, यानी कि इसकी गुणा से 3k-1, इसकी गुणा से 3k-1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 3k-1, यानी कि कितने 3 हो गए, 3। तो 3 इंटू 3k-1। अच्छा तुम्हें पता है कि जब दोनों सेम होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, इसके आपस में जुड़ जाती है जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं, तो ये जुड़ गई। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वे भी यही आएगा आंसर, 3k-1 प्लस 1, यानी क्योंकि ये तो आगे गुणा सेम ही है, 3k-1 प्लस 1, 3k-1 प्लस 1, 3k-1 प्लस 1, यानी कि 3k-1। आप इसे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसे, प्लस 1, 3k-1 प्लस 1, प्लस -1 है यहाँ पे, प्लस 1, मतलब आप समझ गए। तो a की पावर n क्या है, यानी कि हमारे क्या होगा, आता है a की पावर n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। संख्याओं के लिए सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा करना है, आप देख लो, यानी कि नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होगा जैसे भी मैंने ऊपर वाला करा है। ओके, तो इसे तुम मैं कर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बराबर, यानी कि हम इसको देखते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके P1 के लिए लिखा, आप खुद लेना, मैं समझा रही हूँ। तो P1 के लिए करेंगे a इक्वल टू 3 1 -4 -1। तो यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे लिखा था बिल्कुल आपको इसी टाइप का प्रॉपर तरीके से लिखना है, ऐसे जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिख रहा है, यानी कि हमको इस गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करना है। तो आपको इसकी तरह ही प्रॉपर तरीके से लिखना है इसकी हिंदी, क्योंकि आप एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो इसलिए a की पावर n क्या होगी, P1, यानी कि इसलिए हम P1 के लिए निकाल रहे हैं, तो P1, तो जहां जहां n है वहां हम क्या रखेंगे, P1 रखेंगे, यानी कि 1 प्लस के 2 गुणा n, यानी कि 1 प्लस 2 गुणा 1 1 माइनस के 4 गुणा 1, यानी कि 1 माइनस के 2 गुणा 1, तो यानी कि 2 2 1 ना 2, यानी कि 1 और 2 3। तो a बराबर क्या हो गया यहाँ से 3, 1 माइनस के 4 गुणा 1, यानी कि माइनस के 4, 1 माइनस के 2, यानी कि माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस के 1, तो ये क्या हो गया, सेम आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, इनकी a की पावर 1 क्या हो गया हमारे लिए सिद्ध हो गई। नेक्स्ट, तो हम क्या मान लेंगे, मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए कि इनके n बराबर 1 के लिए सत्य है। के लिए क्या हो गया, सत्य है। तो n बराबर k प्लस 1 मान लीजिए, हम n बराबर k के लिए तो मान लेते हैं कि तो मान लीजिए कि n बराबर k के लिए सत्य होगा। k के लिए क्या होगा, सत्य होगा। जो n बराबर k प्लस 1 के लिए हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो यानी कि p के, तो a पावर k क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस 2k, 1 माइनस के 4k, 1 माइनस के 2k। अब हमारे क्या निकालना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाना है, के लिए भी सत्य होगा।
यानी कि n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य होगा, यानी कि n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य होगा। k प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। तो यानी कि k प्लस वन k प्लस वन इक्वल टू a की पावर k इंटू ए। तो a की पावर k क्या आते हैं हमारे पास 1 प्लस 2k, यानी कि 1 प्लस 2k माइनस के 4k k 1 माइनस के 2k, ये था। एंड वो कितना था हमारे पास ए कितना है 3 1 माइनस के 4 1 माइनस के 1, ये हमारे पास ये। तो इसकी वजह से यानी कि सेम टू सेम, तो इक्वल टू 1 प्लस 2k गुणा 3 प्लस माइनस के 4k गुणा 1। अब इसकी वजह से यानी कि 1 प्लस 2k गुणा माइनस के 4 प्लस माइनस के 4k क्रॉस माइनस के 1। अब 3 क्रॉस k प्लस के 1 माइनस 2k गुणा 1 माइनस के 4 गुणा k एंड प्लस के 1 माइनस के 2k गुणा माइनस के 1, ये हमें करना है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें ऐसे ही तो चलते हैं। तो 1 प्लस के 2k यानी कि 3 दूनी 6 माइनस के 4k 3k प्लस के 1 माइनस के 2k एंड 1 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4 दूनी 8k माइनस के माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के 4k, यानी कि माइनस के 4k एंड माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 2k इक्वल टू 3 प्लस के 2k 3 प्लस 2k 6 में से 2 गए, यानी कि 3 प्लस 2k k प्लस 1 होना चाहिए। 3 निकला 3 माइनस के 4k हो दी थी, यानी कि 3k यहाँ क्या देगा 3 में से 2 है 1, तो k प्लस 1 यानी कि 4k माइनस यानी कि माइनस के 4 माइनस के 4k एंड माइनस में से 2 है माइनस के 2k माइनस के 1। तो इक्वल टू कैसा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई दिखा, इतनी का ना 3 दूनी 6 6 माइनस के 4k यानी कि 1 यानी कि 6k प्लस के 2k, यहाँ पर 2k प्लस 1 होना चाहिए था। हाँ यानी कि ये क्या रहेगा 3 को यहाँ से देखें 1 प्लस 2, तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से माइनस के 4 कमा लेंगे तो k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, यानी कि जहां जहां k था वहां क्या आ गया k प्लस 1। देख लीजिए आप यहाँ जहां गया वहां क्या आ गया k प्लस 1 माइनस के 4k। यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 2k आना चाहिए था। हाँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि 2 है तो माइनस के 1, तो ये माइनस के 1 कब आएगा, जहां पास क्या देखो 2 यानी कि माइनस के 1 कब आएगा, यानी कि जहां पास 2 माइनस के 2 और प्लस के 1 हुआ, तो यानी कि 1 यहाँ से माइनस के 2 आएगा तो k प्लस 1। तो हमारे पास क्या गया सेम।
तो अब इस सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। ये हमारा हो गया सेम। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो हमारा थ्री क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन क्या है कि यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि a b माइनस के बी ए विषम सममित अवयव है। माइनस के ए बी तथा बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दिया है a तथा b सममित अवयव है। तो a डेक्स इक्वल टू क्या जाएगा, हमारे पास a है एंड b डेक्स इक्वल टू क्या है, b है। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि a तथा b, क्वेश्चन में दे रखा है कि a तथा b क्या है, हमारे पास एक सममित अवयव है। तो उस हिसाब से हम जब सममित अवयव क्या होता है, ये होता है b डेक्स इक्वल टू, तो विषम सममित क्या होता है हमारे पास, जब a डेक्स इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस के a, वो हमारे पास क्या होता है विषम सममित अवयव होता है। तो प्रश्नानुसार क्या चलेंगे हम कि ए बी माइनस एक बी डैश हमें दिखाना है कि विषम सममित, ये जो चीज है हमारे पास एक क्या है विषम सममित अवयव होता है। हम ए बी माइनस के बी ए डैश निकाल लेंगे तो इक्वल टू ए बी डैश, यानी कि हमारा होता ही है कि ए माइनस बी डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी डैश इक्वल टू क्या होता है कि ए डैश माइनस के बी डैश, ये होता ही है। तो वही दिक्कत कर देना ए बी डैश माइनस के बी डैश। अब हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है कि बी डैश ए डैश माइनस के ए डैश बी डैश। तो हमारे पास ये भी जो भी होता है ये भी होता है, यहाँ से एक डैश हो जाता है, ये हट जाएंगे तो बी ए माइनस की क्या आ जाएगा ए बी, यानी कि वही क्वेश्चन आ गया। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक सममित अवयव हो गया। तो अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस के बी ए। तो ये क्या गया एक विषम सममित अवयव हो गया, यानी कि ए बी माइनस के बी ए क्या है एक विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित तथा अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषमित है, विषम सममित है। तो वही दिखाना है हमें इसमें भी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यदि ए सममित हो तो ए डैश इक्वल टू ए है, प्रश्नानुसार बी डैश ए बी डैश इक्वल टू क्या जाएगा ए बी डैश, यानी कि इसमें से डैश हटाएंगे तो ए बी, यानी कि वो क्या होता है यही पढ़ा था कि ए बी डैश इक्वल टू क्या होता है, मतलब होल डैश बी डैश इक्वल टू ए डैश, ये होता है। तो वही है कि ए बी डैश बी का बी डैश, बी का बी डैश करेंगे तो बी आ जाएगा। और जो क्या पास पहली कंडीशन क्या दे रखी इस क्वेश्चन में कि ए क्या है सममित हो, तो ए डैश इक्वल टू ए है तो क्या जाएगा ए डैश इक्वल टू हम क्या रख लेंगे ए। तो यह है क्या एक सममित अवयव हो गया, यही जो चीज हमारी एक सममित अवयव हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या देखिए यदि ए क्या है एक विषम सममित अवयव है, यानी कि हमें दिखा रखा था कि यहाँ पे कि यदि ए सममित अथवा विषमित हो, सममित हो तो हम क्या दूसरे में रख लेंगे कि ए डैश इक्वल टू माइनस के, वही सेम करेंगे ऊपर की, बस ए डैश की जगह क्या रख देंगे माइनस के, क्योंकि एक विषम सममित अवयव है। तो यही आगे माइनस के बाद तो ये क्या आता है, यह विषम सममित अवयव है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए इक्वल टू क्या है 0x(x) 2y y माइनस के वाई जेड माइनस के जेड जेड समीकरण ए डेक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी को क्या क्या है संतुष्ट करता है। तो वही दिखाना है हमें। ए बराबर क्या है हमारे पास, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, दिया है कि ए बराबर क्या है हमारे पास, ये इसलिए यहाँ पास तो हमारे पास तो क्या होगा कि ए डेक्स क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, यानी कि हम ए डेक्स के हमें चेंज करते हैं परिवर्तन, यानी कि जो ब्लॉम है वो धन, तो 0 2y z एक्स वाई माइनस के जेड एक्स माइनस वाई जेड। तो हम क्या दिखाएंगे इसमें क्या दे रखा है कि ए डेक्स इक्वल टू ए क्या है आइडेंटिटी है, क्या है ए डेक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी। हमें ये दिखाना है यहाँ पे डेक्स का इक्वल टू किसको संतुष्ट करता है, आइडेंटिटी को संतुष्ट करता है।
तो बस वही दिखाना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ये लिख दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसकी गुणा ऐसी तो होती है इन, तो मतलब इसकी गुणा इससे, तो हम देखते हैं करके, इनकी 0 की गुणा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसकी गुणा इससे यानी कि 0 प्लस एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, अब इसकी गुणा इससे यानी कि z माइनस के एक्स जेड प्लस के जेड एक्स। अब नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही करनी है, हमें सबकी कर ली है, तो हम क्या करेंगे इसमें यही करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, इससे ये कटा तो क्या आ गया यहाँ पे 0, ये इससे ये कटा तो क्या हो गया 0, ओके, यानी कि ये इससे ये वाला कटा तो 0, 4y स्क्वायर यानी कि 4y में से यहाँ क्या जाएगा 3y स्क्वायर, और 3 में से गया 2 तो क्या जाएगा 2y स्क्वायर, ये तो मतलब माइनस के 2y जेड आ जाएगा, तो माइनस के 2y जेड से 2y जेड तो ये क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास z 0 था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 0, अब ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस के 2y जेड आ जाएगा तो माइनस 2y जेड, यहाँ से ये वाला कैंसिल, तो क्या जाएगा जेड स्क्वायर, कि वो 2z स्क्वायर क्यों नहीं बचा, कोई बात नहीं, इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 1, तुलना करने पर हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर 5 4 1 5 5 में से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, थोड़ा सा मैंने भी गड़बड़ी कर दी सॉरी, अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हमें क्या जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 1, 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, मैं बीच में थोड़ी गड़बड़ी कर देती हूँ, देखते रहना चाहिए आपको, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस के 1/√2, वाई इक्वल टू भी सेम टू सेम ऐसे जगह यानी कि 4 है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस के 1/2, इसका रूट हो जाएगा यस ये है, यानी कि जेड स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 1/3 एंड जेड इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस के 1/√3, एक्स वाई जेड के हमारे पास मान क्या होता है निकल कर आ रहा। अब हम ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्स के लिए मान के लिए हमें ये क्या है निकालना है, यानी कि एक्स का मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है, ये ओ किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तो हम इसके पहले इसकी गुणा करेंगे, चलो करके देखते हैं 1 2 1, यानी कि 1 के 1 के आगे 0 2 दूनी 4 प्लस के 4 एंड 0, ये क्या हो गया 0, इसे ये 0 एंड ये क्या हो गया यानी कि प्लस के x, ये क्या हो गया 0 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये क्या हो जाएगा प्लस के 2x इक्वल टू 0, तो हम इसकी गुणा करेंगे इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यानी कि 1 2, जो हम इसमें ये पूरी कर देंगे यानी कि 1 यानी कि 4 प्लस के 2 की गुणा x से करेंगे यानी कि प्लस के 2x एंड प्लस की क्या हो जाएगा 2x, तो ये किसके बराबर है 0 ही होता है, तो यानी कि 2x 4 प्लस के 4x इक्वल टू 0, यानी कि 4x इक्वल टू माइनस के 4, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस के 1, x की वैल्यू निकल के आ गया। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करके देखते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है हमें, यही कि a बराबर हमारे पास क्या है, ये है,
और कोमा हमें क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7 आइडेंटिटी किसके बराबर आ जाए, ओ के बराबर। तो चलो देखते हैं, इक्वल टू हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए इंटू ए 1 2 यानी कि 3 माइनस 1 1 2 स्क्वायर की वैल्यू ये निकल कर आ गई। यानी कि इसमें हमने वही करा है, इसकी ऐसे होती है तो होती है। ओके, तो इसकी स्क्वायर वैल्यू भी निकल जाता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले चीज लेनी है हमसे करने को। तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ये 8 माइनस के 5 5 3 माइनस के 5, ए की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस के 1 1 2 और आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। तो इक्वल टू करके देखते हैं, 8 माइनस के 5 5 3 इक्वल टू यानी कि प्लस माइनस के 5 दिया 15 माइनस के 5 और 1 प्लस के 5 माइनस के 5 दूनी 10 प्लस के 7 0 0 7। और इन दोनों क्या करते हैं, सब कुछ इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 8 माइनस के 15 प्लस के 7, 8 माइनस के 15 प्लस के 5 माइनस के 5 5 माइनस के 5 प्लस के 0। नेक्स्ट माइनस के 5 प्लस के 5 0, यानी कि माइनस के 5 प्लस के 5 प्लस के 0। नेक्स्ट 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 7। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 और 5, 8 और 7 कितना होता है 15। तो 15 माइनस के 15 क्या हो गया 0, ये 20 से कटा कैंसिल 0, ये से कैंसिल 0 एंड 3 और 7 10 प्लस के 10 माइनस के 10 0। तो ये किसके बराबर आ गया, ओके। तो यानी कि इक्वल टू किसके बराबर आ गया, RHS। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो हमारी यहाँ से तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देख लीजिए, देख लो जी आप। इसमें भी हमें x का मान निकालना है, चलो निकालते हैं। हमें x का मान निकालना है, निकालते हैं, यानी कि x माइनस के 5 माइनस के 1। तो वही यहाँ से इसकी गुणा, यानी कि x 0 2 इतना 2 प्लस के 2 0 4 दूनी 8 प्लस 1, इसकी गुणा यानी कि 2x प्लस 0 3 का ना 3। तो इक्वल टू क्या हमारे पास 0, वही देखते हैं क्या जाएगा यहाँ पास 2 प्लस के एक्स 8 और 1 9 2x प्लस के 3 करके देखते चलो, यानी कि 2 दूनी 2x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5 नम 45 एंड माइनस के 2x प्लस के 3 माइनस के 3 इक्वल टू किसके बराबर, ओके। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2x क्यू कटे माइनस के 45 यानी कि माइनस के 48। तो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 0, तो एक्स इक्वल 48। अब एक्स इक्वल टू क्या जाएगा रूट 48। अब रूट 48 कितना होता है ये देख लीजिए, 2 का ना 2 दूनी 4 2 चौक 8 12 2 6 2 3 3 का ना 3, यानी कि 2 2 2। यहाँ से क्या देगा एक्स इक्वल टू 4 रूट 3। ओके, एक्स की बराबर क्या आएगी प्लस माइनस के रूट 4 3। ये हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तु एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, यानी कि वस्तुओं की वार्षिक बिक्री सूचित निर्देशित है, यानी कि बाजार फर्स्ट सेकंड उत्पादन क्या है 10,000 20,000 18,000 6,000 20 30,000। तो यानी कि हम इसी को क्या करते हैं आप विधि से करते हैं, यानी कि पहले ए के लिए हमारे पास क्या दे रखे हैं ये रुपए,
250, 150, यानी कि 150 नहीं, 1.5, 2.5, 1.0 तो इधर रखा है। इसमें हमने ये कर दिया आव्यूह, यानी कि ये वाला आव्यूह हमने बना दिया है आव्यूह विधि से। ये आव्यूह हमारे पास ये बन गया, ये बन गया। इसको हमने जब सॉल्व किया था हमारा पहले फर्स्ट बाजार का ये आया, सेकंड बाजार का ये आ गया। अब हम करते हैं उसी हिसाब से दूसरे बाजार का। हमारा ये क्या है बी, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि 50 पैसे दे रखे, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया 0.5, बाकी सब सेम है। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, यानी कि 31,000 एंड 36,000। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इनमें कौन से बाजार में सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। तो यानी कि पहले बाजार का लाभ, पहला बाजार को देखते हैं कौन से में ज्यादा लाभ हो रहा है, यानी कि 48,000 माइनस के 31,003, यानी कि इक्वल टू कितना आ जाएगा 0,000, यानी कि 8 में 1 है 7, 4 में से 1 है 17। दूसरा बाजार, इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन से बाजार को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है, यानी कि 53,000 माइनस के 36,000, 13 में से 6 गए 7, एंड 4 में से 3 गए 1। तो हमारा जो है वो दोनों को समान लाभ हो रहा है, किसी को ना ज्यादा ना किसी को कम। दोनों बाजारों में समान विक्रय होती है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इसमें दे रखा था, ये रखा है कि अभी एक्स को ज्ञात कीजिए यदि एक्स बराबर ये है। तो इसमें हम जो एक्स है उसको हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है। तो उसी हिसाब से हमें करना होगा कि ए बी सी डी, ये हमने अभी एक्स को मान लिया। तो हमारा ये क्या हो गया, यानी कि ए प्लस के 4c, ये आ गया ये यहाँ पर। अब हम इसमें क्या कर देंगे, कंपेयर, यानी कि तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस के 4c इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 7। तो यानी कि यहां से भी देख लेते हैं, यहां से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3a प्लस के 6 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 9। यहां से देखते हैं किसकी वैल्यू निकल के आए, यानी कि 4c, यानी कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, समीकरण 1 में इसकी गुणा हम करेंगे 1 से, इसकी गुणा करेंगे 5 से। तो यानी कि 5a समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे हम इसकी 5 से, एंड फिर उसके बाद क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। तो समीकरण 2 को कैसे गुणा करेंगे 1 से। तो यानी कि 5a प्लस के 5 चौक 20 इक्वल टू माइनस के 5 सत्ते 35। 5a माइनस के प्लस के 5c 2a, यहाँ पे 2a प्लस के 5c, सॉरी, तो यहाँ पे भी गड़बड़ होगी सब कुछ। तो इसकी आंसर गुणा करेंगे हम 2 से। तो यानी कि 2a प्लस के 2 चौक 8, c माइनस के 7 दूनी 14, यहाँ पे इसमें क्या आंसर करेंगे 1 से। तो यानी कि 2a प्लस के 5c माइनस के 8, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये वाला कटेगा। तो 8 में से 5 गए माइनस के 3c, तो प्लस माइनस के 14 में 60 गए 6, हमारे पास 6, वो भी माइनस के 6, ये प्लस के 3, तो 3 दूनी 6, तो c इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2। c का मान समीकरण 3 में, जब हम इसमें 3 में रखेंगे तो 6 18, 3a प्लस के 6 18 मैंने कि 6 गुणा 3 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 9। तो इनकी 6 दूनी 12, तो 3a माइनस के 12, कंफ्यूज हो रही मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। माइनस के 12 यानी कि 3a प्लस की उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि
प्लस के 12 में से 3 गया तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 गया तो ये बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो एक वैल्यू का निकल के आएगा 1। अब उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा ये वाला, यानी कि तो 4b b प्लस 4d इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। 2b प्लस के 5d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड 3b प्लस के 6d इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 6। तो वही काम करना पड़ेगा हमें इसमें, यानी कि समीकरण 4 को कौन से गुणा करेंगे हम, समीकरण 4 की गुणा कैसे करेंगे, 2 से माइनस समीकरण 5 की गुणा करेंगे 1 से। 2b प्लस के 2 चौक 8d इक्वल टू 2 दूनी 4, 2b प्लस के 5d इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस इससे ये करो तो d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी हमारे पास 0, जो भी कुछ आएगी, यानी कि 3 माइनस होगा तो 3d आ जाएगा, तो यानी कि जो कटेगा 0 आ जाएगा, तो d इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब d की वैल्यू क्या हमें देंगे हम समीकरण नंबर 6 में, d का मान समीकरण 6 में, इसका हम जब 6 में रखेंगे d के बाद, तो 3b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो b की वैल्यू क्या निकल कर आएगा यहाँ पास 2, 3 दूनी 6, तो वही आगे। तो x, तो अभी x क्या हो गया हमारे पास a1 ab यानी कि 2 c माइनस के 2 एंड d 0, ये हमारे क्या आ गया हमारे पास आंसर। ओके, करते हैं हम देखने के a बराबर ये है, तो इस प्रकार की a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो क्या होगा, जो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना चाह रहा है, इक्वल टू क्या जाएगा अल्फा गामा बीटा माइनस के अल्फा। तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है ए स्क्वायर दिखाना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी किसके बराबर है, तो हमें दिखाना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, वो देखना है। तो ये क्या है हमारे पास ये आइडेंटिटी होता है, तो वही काम करना है, अल्फा गुणा अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस के बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस के अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा गामा माइनस के अल्फा गामा, वही गामा बीटा माइनस के अल्फा माइनस माइनस प्लस यानी कि अल्फा स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या जाएगा 1 0 0 1, ये कट ये कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अभी बन जाएगा तो 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। हम ये देख लेते हैं कहाँ आ गया 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर, नहीं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस के बनाएगा यहाँ पे बनेगा तो माइनस, तो यहाँ से हम माइनस को हम लेंगे, 1 प्लस है ना, अभी मैथ लिखा रहा हूँ, तो 1 प्लस है, तो यहाँ से माइनस 1 माइनस के बने, तो ये था जाएगा तो माइनस 1, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा आंसर सही बैठ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट क्या आएगा इसमें सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषमित दोनों है कि तो वह क्या है एक विकर्ण आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह, यानी कि शून्य क्या होता है हमारे पास एक वो सममित भी होगा विषमित भी होगा, क्योंकि जब हम 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 आएगा, अगर प्लस कॉमन लेंगे तो भी 0 आएगा, तो हमारे इसके लिए क्या होगा एक v, करेक्ट। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है हो तो ये दिखाना है हमें, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारे पास ए है, तो हमें क्या दिखाना है कि आइडेंटिटी प्लस ए का होल क्यूब,
माइनस के 7 है किसके बराबर होगा, तो यानी कि आइडेंटिटी क्यूब प्लस ए की क्यूब है, वो फॉर्मूला जानते हैं कि प्लस की 3 आइडेंटिटी ए, आइडेंटिटी प्लस ए माइनस के 7 ए इक्वल टू आइडेंटिटी की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी स्क्वायर ए प्लस के 3 आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस के 7 ए, ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर। इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी क्यूब, जब हमारे पास आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। 1 1 यानी कि एक 0 आएगा 1, इससे क्या आएगा 0, तो प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि 0 प्लस 0 यानी 0 प्लस 1, तो इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 0 0 1, तो हमारे पास आइडेंटिटी की क्यूब भी क्या आ जाएगी, यानी कि आइडेंटिटी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के, एंड आइडेंटिटी क्यूब भी किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर ही होता है। तो इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस के ए की क्यूब प्लस के 3 आइडेंटिटी ए, इनकी प्लस के 3 आइडेंटिटी ए माइनस के 7 ए, ये हो गया। अब हम ए की क्यूब, और ए की क्यूब भी हमारी ए की ही बराबर है, क्योंकि जब हम ए की क्यूब इंटू क्या है, इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो ए के स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ए के, तो इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस ए सेवन में से हम 3 3 6, 3 और 1 3 6 हो, कितने आ गए 6। आइडेंटिटी माइनस के 1, अब इस आइडेंटिटी में से कोई एक माइनस 1 करेंगे तो वह किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर ही आएगा। तो यानी कि आइडेंटिटी माइनस के 1 यानी कि वो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस के 6 क्या हो जाएगा 0, आइडेंटिटी तो क्या आ गया इसका आंसर सी, सही आ गया सी। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, यानी कि सारे डिटरमाइंस, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेसन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।